प्रणाम भारत माता को। आप सब केश गुरु माता पिता को प्रणाम करते हुए बच्चों को बहुत ढेर सारा लाड प्यार और सभी लोगों को सुबह की राम राम। जब मैं राम राम कहता हूं तो आप लोग राम राम कहते हैं ना। घर का वातावरण अच्छा होता है, हृदय अच्छा होता है, उत्साह आता है और बहुत सारी बाधाएं राम राम कहने से स्वतः खत्म होती है। आज मैं आपको वह बात बताने जा रहा हूं, खासतौर से बच्चों आप सुन लीजिएगा। बहुत सारे दुश्मन यूं तो सामाजिक जीवन है तो होते ही हैं। बहुत सारे लोग आपको निंदा करते हुए मिल जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो सब चलता है। रिश्ते नातों में भी एक घर में शादी होती है तो कुछ लोग प्रशंसा भी करते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा निंदा भी करते हैं, कुछ लोग कामों में रोड़ अटकाने की कोशिश भी करते हैं। तो इस प्रकार के नेगेटिव व्यक्तित्व, दुष्ट आत्माएं बहुत सारी हैं, लेकिन कुछ महादुष्ट आत्माएं होती हैं जो किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचा सकती हैं और ये हाथ से हमें पता चल सकता है। ऐसे बहुत सारे छोटे मोटे दुश्मन की तो चिंता नहीं, लेकिन क्या कोई ऐसा दुश्मन है जो हमें घोर नुकसान, घोर हानि पहुंचा सके? ये हम हाथ से जान सकते हैं। आइए आज मैं आपको हाथ पे ये देखना सिखाता हूं और यदि आपके हाथ में ये लाइनें होंगी तो आपको उनसे बचना भी बताऊंगा। देखिए, ये हमारी अनामिका उंगली के सबसे निचले पोर की स्थिति है। इस पे कुछ खड़ी हुई लाइन और बाद में वो कट जाए तो इसका मतलब ये है कि आपके बहुत सारे विरोधी होंगे। विरोधी होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, विरोध करते रहते हैं, निंदा चलती रहती है। लेकिन अगर ये कटने लगती है तो इसका मतलब है ये विरोधी आपको तनाव देंगे, ये आपकी प्रतिष्ठा में अड़चने डालेंगे, ये आपकी निंदा इस प्रकार करेंगे कि उससे आपको दुख होगा, कष्ट होगा, नुकसान भी हो सकता है। खास तौर से वह लोग जो राजनीतिक और सामाजिक जीवन में हैं, वो लोग जो लीडर्स हैं अपनी यूनिट के, जिन्हें बहुत सारे लोगों को कमांड करना होता है, उन्हें इन लाइनों में बड़ा सतर्क हो जाना चाहिए। क्योंकि अगर ये लाइंस हैं आपके हाथ में तो ये तय मानिए कि आपको समस्याएं होंगी और मैं 2-3 उपाय बता दूंगा, वो आप करते रहिएगा जीवन पर्यंत, समस्याएं नहीं होंगी। ये तो क्रिएट करेंगे लेकिन आपको उससे परेशानी नहीं होगी। दूसरी चीज़, यहाँ पर यदि इस प्रकार से ये लाइंस हैं और ये कट रही हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके घर में ही लोग जो हैं, आपके कुनबे के लोग हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके घर में ही हो सकते हैं। बहुत सारी बहुओं के हाथ में मैंने इस प्रकार से रेखाएं देखी हैं, या बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं जब भाई भाई में झगड़ा होता है तो एक भाई हावी हो जाता है और जिसके हाथ में इस प्रकार से ये रेखा है उसको नुकसान उठाना पड़ जाता है। अगर ये रेखाएं यहाँ पर इस प्रकार से हैं ये, तो आपके जो कलीग्स हैं, आपके जो सीनियर्स हैं, उनकी वजह से आपको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है, प्रतिष्ठा का भी, धन का भी, नौकरी तक का भी। अगर यहाँ पर कुछ रेखाएं हैं इस प्रकार से तो ये तो उन लोगों को जो बड़ी पोजीशन पर काम कर रहे हैं, राजनीति में काम कर रहे हैं, या बड़े रूप से सामाजिक सुधार के आदि के कार्यक्रम चला रहे हैं, या सामाजिक लोग हैं, अगर यहाँ पर ये इनके इस प्रकार से रेखाएं हैं तो आपको बहुत अलर्ट होना पड़ेगा। राजदंड भी आपको कोई दिलवा सकता है। बहुत बहुत बड़े षड्यंत्र होते हैं ऐसे लोगों के विरुद्ध। बचने के उपाय हैं, इसलिए चिंता मत कीजिए। अब मैं आपको बताता हूं उन एनिमीज के बारे में जो नुकसान पहुंचा सकते हैं। जरा गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा। यहां से अगर कुछ लाइनें आपकी जीवन रेखा को काट कर आगे बढ़ रही हैं, ये यहाँ से ये लाइंस जो हैं, ये अच्छी निशानी नहीं है। आपसे ऐसी चूक होगी किसी ना किसी तरीके से, चाहे आप मोहवश, प्रेमवश, विश्वासवश या अपने व्यवहारवश, कहीं ना कहीं कोई ऐसी चूक आप करेंगे जिसकी वजह से ये शत्रु आपको खासा नुकसान करेगा। ख़ास तौर से वो लोग जो किसी बड़े ओहदे पे हैं, पद पर हैं, या जिनका राजनीतिक सामाजिक जीवन है, उनके हाथ में दिए रेखाएं हैं तो ये अच्छी नहीं है। ये आपको आगे बढ़ने से रोक देंगे, ये बाधाएं उत्पन्न कर देंगे और ऐसे लोग अपने करियर में भी शत्रुओं की वजह से पिछड़ जाते हैं। आपने बहुत सारे लोगों के बारे में सुना होगा, उनकी वजह से नौकरी छोड़नी पड़ गई, सीट छोड़नी पड़ गई, इलेक्शंस हार गए, क्योंकि ये शत्रु बाहर नहीं है,
ऐसे दुनिया के शत्रुओं से निपट सकते हैं, लेकिन ये तो घर के हैं, आपके करीबी मित्र हैं, ये आपके लाइफ पार्टनर तक हो सकते हैं, ये आपके घर के रिश्तेदार वगैरह वगैरह, अड़ोस पड़ोस, करीबी मित्र, ये कोई ऐसा व्यक्ति होते हैं और वो आपको गंभीर नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए आप सदा अलर्ट रहें। ऐसे में अलर्ट रहने से हो सकता है कभी आप भी थक जाइए, कभी आपके कुछ और लोग भी कहने लगे यार इतना शक अच्छा नहीं है, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा ऐसे लोगों को अलर्ट रहने की ज़रूरत है, उनको नुकसान होता है। और साथ ही साथ मैं ऐसे लोगों को ये भी कहूँगा कि अपनी ओर से कभी किसी का अहित ना करें, कभी कोई षड्यंत्र ना करें, अपने ऊपर, अपने भगवान के ऊपर, अपने वक्त, अपने भाग्य के ऊपर ही भरोसा करें। मिलना होगा मिलेगा, नहीं मिलना होगा नहीं मिलेगा, किसी का छीन के पाने की कोशिश मत कीजिएगा, अन्यथा दुश्मनी आपको महंगी पड़ जाएगी।